देता हूँ कि कमाने वाला तो आप बोलिएगा खाएगा, और हम बोलेंगे लूटने वाला तो आप बोलिएगा जाएगा। हम बोलेंगे नया जमाना तो आप बोलिएगा आएगा, और कौन लाएगा? तो हम सब लाएंगे। कमाने वाला खाएगा, जाएगा, खाएगा, लूटने वाला जाएगा, 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 जमाना आएगा, जमाना आएगा, कौन लाएगा? हम सब लाएंगे, कौन लाएगा? हम सब लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा रुक जाइए, तब तक लाइन बनाइए, थोड़ा रुक जाइए। MSP पर कानून बनाना होगा, बनाना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। कालाबाजारी बंद करनी होगी, कमाने वाला खाए। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो कमाएगा वही खाएगा, जो कमाएगा वही खाएगा, वो लूटेगा वो भागेगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, Hey!
जो किसान उत्पादन करता है, लेकिन ये सरकार बराबर किसानों के साथ आवाज कर रही है, पसंद कर रही है। इसलिए हम तमाम किसान मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, जल्दी से पहले कागज लीजिए थोड़ा सा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंद करो, बंद तो हम एक हैं, किसानों एक हो, पर कानून बनाना होगा। ये जो किसान आज पूरे देश में विश्वासघात दिवस मनाने रहे हैं, देश के किसानों के साथ में नरेंद्र मोदी ने गद्दारी किया है। एमएसपी पर कानून बनाने का वादा करके आज उन्हें कानून बनाने से मुकर रहे हैं। नीतीश कुमार ने गद्दी संभालते ही देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने का समिति जो बिहार में। सर अपना नाम बताएंगे, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मोहम्मद बदूद आलम है। किस मुद्दे पर लेकर आप लोग ने नाराबाजी जो है रोड पर आप लोग विश्वासघात जो की है, किसानों से जो वादा की थी केंद्र सरकार, मोदी की सरकार, उसने हम लोगों के साथ धोखा किया है। हड़ताल को तुड़वाकर हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में आज से फिर किसान आंदोलन शुरू हो चुका है। हम लोग किसानों के समर्थन में, किसान भाइयों के समर्थन में और खाद बीज की जो कालाबाजारी हो रही है उसके विरोध में हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। किसानों के मांगों को पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा, किसानों के मांगों को पूरा करना होगा। करना होगा, करना होगा, खाद की कालाबाजारी बंद करनी होगी, करना होगा, करना होगा। खाद की कालाबाजारी बंद करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद। कालाबाजारी बंद करनी होगी, करना होगा, करना होगा, खाद की कालाबाजारी बंद करनी होगी। करना होगा, करना होगा।
नहीं तो तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, के मांगों को पूरा करना होगा, के मांगों को पूरा करना होगा, नहीं तो गद्दी छोड़ना होगा, नहीं तो गद्दी छोड़ना होगा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद। अभी सब साथी को यहाँ पर बैठना है और यहाँ से और साथी जो आएंगे वो अपना अपना बात को रखेंगे, जो समस्या है जो कठिनाई है उस पर अपना विचार को रखेंगे। और अभी यहाँ से डेलीगेशन जो प्रतिनिधि साथी है वो जिला पदाधिकारी अररिया के पास जाकर के आपका जो डिमांड है उसको रखेंगे। इसलिए आप तमाम साथी इत्मीनान से कुछ देर बैठिए और एक एक करके साथी अपना अपना बात को करेंगे। दोस्तों, बहनों, बच्चियों और नौजवान साथियों, आज तमाम समाजवादी दृष्टिकोण वाले लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो सचमुच में अभी जो धांधली करने वालों की सरकार चल रही है, सरकारी कर्मचारी, कलेक्टर, एसडीओ, जिन पर ऐसी सरकार की साया है, यहाँ भी लूट मचाने के लिए जो उनको छूट मिली हुई है, ऐसे लोगों के सामने डटकर अपने मांगों को मनवाने के लिए हम यहाँ आए। पिछले 7.5 वर्षों में जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से हम लोगों को झूठे वादे सुनने की आदत सी पड़ गई है। इसीलिए आज जिला भर से सिर्फ ये 1000-2000 आदमी आए हैं। उनको अभी भी उम्मीद है कि कभी तो सच बोलेगी सरकार। ये सरकार जब पहले आई थी तो खुद प्रधानमंत्री ने विभाग में प्रधानमंत्री बने, जब नहीं बने थे तब से डट रहे हैं कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनाएगा तो हम ब्लैक मनी खत्म करके हर एक के खाते में 15 लाख रुपया डालेंगे। क्या डाला गया? आप लोगों को मालूम है आपके खाते में 15 लाख रुपए आए? नहीं आए। तो अभी गिनाने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो गिनने घंटों लगेंगे। अभी हाल में करीब
15-20 लाख किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। एक साल तक हजारों किसान दिल्ली को घेर करके रखा और अंत में प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर देश से माफी मांगते हुए किसानों से कहा कि मुझे अफसोस है कि कुछ किसानों को, उसमें भी अपना चालाकी से शब्द भरे, कुछ किसानों को वो समझा नहीं सके, इसलिए किसी कानून को वापस करते हैं। इसी कानून के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। पूरे विकास का नक्शा हम लोग के सामने ये सरकार देती है, लाइन बना रही है, बगल में नेशनल हाईवे भी बन गया, यहाँ से गलगलिया तक नेशनल हाईवे बना हुआ है, रेलवे भी लाइन बन रही है। क्या हर एक सड़क पर, हर एक रेलवे लाइन पर आम जनता चलने की हालत में है? तो बड़ी बड़ी ट्रक, बड़े बड़े माल गोदाम की गाड़ियां चलेंगी, लेकिन वो कहते हैं विकास। हम मान लेते हैं भी है कि अगर ये विकास है तो उसका क्या? जो रेलवे लाइन में इतनी जमीन जा रही है, रेलवे लाइन जहां बनी हुई है वहां भी, जो बनने वाली है वहां भी, दोनों तरफ बेजमीन लोग जिनके पास जमीन नहीं वो घर बना के रह रहे हैं, उसका इंतजाम नहीं हो जाए सरकार। उसको भरोसा है अपने बुलडोजर पर, उसको भरोसा है अपने लाठी डंडा जो पुलिस चलाती है उस पर। आज पुलिस समझ रहे हैं कि सरकार का आदमी है, लेकिन क्या वो सरकार का ही आदमी है? अरे तुमको भी तो जनता तनख्वाह देती है, इस सरकार को भी जनता ही तनख्वाह देती है। रोज रोज टैक्स बढ़ाने के बाद जनता तनख्वाह देती है। तुम जनता के नौकर हो, सरकार के नौकर नहीं हो। तो पुलिस को गलतफहमी है, कलेक्टर को गलतफहमी है कि वो सरकार के नौकर है। असल में उनको जो नौकरी मिली है वो पब्लिक सर्वेंट है, जनता के सेवक हैं। लेकिन उनको ये भूल करके भी दिमाग में नहीं आता है कि जनता जो यहाँ बैठी हुई है ये हमारे मालिक बैठे हुए, प्रधानमंत्री के मालिक नहीं। ये सरकार किसान विरोधी है। अगर किसानों के बारे में थोड़ा भी पानी आंखों में होता, तभी दर दर भटकने वाले किसान खाद बीज और यूरिया और दूसरे कीटनाशक दवाओं के लिए दर दर नहीं भटकते। उनके दाम जो आसमान छू रहे हैं, उनके पास पहुंचती दवा, यूरिया और खाद पहुंचता, लेकिन नहीं पहुंच रहा। जा रहा है कहाँ? बिचौलियों के पॉकेट में, बिचौलियों के घर में। अभी 1 एकड़ के लिए 1 बैग मिलता है और उसके लिए ओरिजिनल रसीद चाहिए। सबके पास तो है नहीं खेत, बटाईदारी में कर रहा है, उसका लेकर वो खेत कर रहा है। तो ये तुरंत की समस्या है, लेकिन दूर की समस्या जो किसानों के साथ धोखा की है सरकार। हड़ताल वापस करने के लिए उसने हाथ जोड़कर विनती की। किसान भले आदमी है, मजदूर बिल्कुल वही भगवान है, उनके मन में कोई 6-5 नहीं होता। उन लोगों के सामने जब प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर कहा तो जनता मान गई, किसान मान गए और उन्होंने दिल्ली को आजाद किया। दिल्ली के चारों तरफ घेरे हुए जो थे वो अपने घर चले गए। लेकिन अब 10 दिनों के बाद सरकार ने जब लिखित रूप से दिया, उसमें जो 700 लोग मरे थे, किसानों के बीच से जो धरना हुआ था, 700 लोग मरे थे। सरकार कहती है कि हम नहीं जानते हैं। हजारों किसानों के ऊपर मुकदमा है, उसको उठा लेंगे बोली सरकार, लेकिन अब कहती है कि हम नहीं जानते हैं। और इस तरह से दगाबाजी की।
सरकार ने किसानों के साथ, देशवासियों के साथ विश्वासघात किया है। आज उसी को याद करने और अगले रास्ते आंदोलन के साथ करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक आंदोलन जब शुरू होता है, उसको अगर सरकार फेल कराती है तो दूसरा आंदोलन पर उसका असर पड़ता है। आप अगर किसानों के इस आंदोलन को फिर से सफल बनाइएगा, अगर आप समझ जाइएगा ये सरकार विश्वासघाती है, अगले किसी भी आंदोलन में आपको अच्छी तरह से ये पाठ याद रहे। अभी ये भी साथियों ने कहा कि रेलवे लाइन बन रहा है, उसके किनारे जो लोग हैं उनके घर झोपड़ियां उजाड़ी जा रही है। नियम है कि उसको उसके बदले में जमीन देकर बसाया जाएगा, लेकिन केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार तो और भी दुगली सरकार है। इसमें दोनों बीजेपी भी शामिल है और जदयू भी शामिल है। तो ये सरकार और भी उछल रही है केंद्र के भरोसे, केंद्र के ताकत पर। ये उन लोगों को जिनको की उजाड़ा जाएगा उनकी नहीं सुन रही है। ठीक ही कहा कांग्रेस ने कहा आपके सामने, दिन बहुत जल्दी आने वाला है जब आपको सीधे आंदोलन पर उतरना होगा। उतर सकिएगा तो बोलिए हाँ या नहीं। चाहे आपके विरोध में गोलियां चले, बुलडोजर चले, अब वहां से नहीं हटना है। आगे बोलिए। तो ये तो शुरुआत है, ये आंदोलन हम लोग की शुरुआत है। इस विश्वासघाती सरकार के विरोध में आंदोलन का सिलसिला शुरू होगा। जब भी बुलाया जाएगा शॉर्ट नोटिस पर, 2 घंटे के नोटिस पर हजारों लोग जिला से, विभिन्न जगहों से इकट्ठा हो जाना है। और अगर इकट्ठा होने की जगह नहीं मालूम पड़े, यही जगह इकट्ठा हो, चांदनी चौक पर इकट्ठा हो जाना, 2 घंटे के नोटिस पर उतर जाना। इन शब्दों के साथ आप लोगों का हौसला देखकर मुझे संतोष हो रहा है। उम्मीद है कि आप लोग इस सत्ता को पलट सकते हैं। अगर कलेक्टर सुनेगा तो कहेगा गैर कानूनी बात बोल रहा है। अरे गैर कानूनी बात तो कितने कर रहे हो, तुमको कानून मालूम है, फिर भी तो वो बात कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। तो ये तो सबसे बड़ा गैर कानूनी है। इन शब्दों के साथ आप लोगों का स्वागत है। गरीब को लोग कमजोर कहता है, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं हैं, हम लोग ताकतवर हैं। हम लोग को संगठन जो है, संगठन दीदी बहुत बड़ा चीज है। जब तक संगठन नहीं बनाइएगा तब तक उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम लोग में जो फूट है वो फूट को हटा के संगठन पर जोड़ दीजिए। जब तक संगठन नहीं बनाइएगा तब तक उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। संगठन बहुत बड़ा चीज है। हमारे बरगामा प्रखंड में एक पासवान परिवार को पूंजीपति लोग जमींदार थे, जो कि उनका 3 पुश्त बीत चुका था। गरीब पर कितना अत्याचार होता है इसको हम बता रहे हैं, ये सुनिए। यही 10-15 रोज हुआ है उनको क्या हुआ है, उस परिवार को जीसीबी लाके, क्या कहते हैं, सिपाही लाके, तीर भाला फरसी सब कुछ लेके उसका घर को उजाड़ दिया, घर में आग लगा दिया, 5 आदमी को घायल कर दिया, बहुत बुरी तरह से मारपीट किया उनको। जमींदार जो अशोक यादव नाम का जमींदार है, यादव परिवार है, और एक पासवान परिवार को, वहाँ 5 घर का बस्ती है, उस परिवार को इस तरह से मारपीट किया है जो उनको क्या बताएं। देखने के बाद में दया लग गया और वहाँ पर हम लोग खड़ा होके थाना पर जाके एफआईआर दर्ज करवा के, अभी अशोक यादव तो भागा हुआ है, लेकिन वहाँ पर 5 घर का परिवार है, सब पार्टी परिवार है। अभी आए भी है 3-4 टेम्पो हम लोग को वहाँ से गांधीनगर मतलब खोजली पंचायत से गांधीनगर का 3-4 टेम्पो महिला और जेंट्स भी आए हुए हैं हम लोग के साथ में।
उनको हम लोग दिल से मदद करते हैं। और आप लोग को भी जरूरी पड़ेगा तो वहाँ पर आम सभा करेंगे, धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ जिला से बात करके उसके बाद हम लोग वहाँ पर प्रोग्राम करेंगे। लेकिन उस गरीब परिवार को हम लोग बसाने के काम करेंगे दीदी। इसीलिए ऐसा ऐसा घटना जो है हर एक पंचायत में, हर एक टोले में, हर एक मोहल्ला में संभावना है। और गरीब के साथ में पूंजीपति ये करने के लिए तैयार है। तो लड़ने के लिए दीदी जब तक क्रांतिकारी नहीं बनिएगा तब तक जीत हासिल नहीं होगा। हर टोला में दीदी नहर पर बसे हुए हैं, रोड पर बसे हुए हैं, किन्हीं के जमीन का पर्चा नहीं है, जिसको पर्चा है उसको घर नहीं है, इसलिए सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है। जब तक सरकारी लाभ लेने के लिए जब तक कोई कागज नहीं है जमीन का तब तक आप लोग सरकारी लाभ नहीं ले सकते हैं। और अभी सर्वे चल रहा है, सर्वे में लग भीड़ के आप लोग अपना कागज बनाने के लिए कोशिश कीजिए, नहीं तो जमींदार दिन तक गोली मार देगा, आप लोग को बचने का कोई अधिकार नहीं बच पाइएगा। एक बार लाल सलाम जिंदाबाद बोलेंगे, एक छोटा सा गीत लेंगे, इसके बाद कुछ बाद वक्ता रखेंगे। तैयार है ना आप लोग सुनने का? सभी साथी को जिंदाबाद। एक बार हम बोलेंगे लड़ेंगे तो आप लोग बोलिएगा जीतेंगे। कोई भी लड़ाई होता है जब तक नहीं लड़िएगा तब तक नहीं जीत पाइएगा, है ना? तो हम बोलेंगे लड़ेंगे तो आप लोग बोलिएगा जीतेंगे। लेकिन कैसे बोलिएगा? मुट्ठी बांध के और हाथ उठा के। अल्लाह अगर हाथ दिया है, भगवान अगर हाथ दिया तो हाथ को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ठीक है? हम बोलेंगे लड़ेंगे तो आप लोग कस के बोलिएगा, ताकि जो रजिस्ट्री कराने के लिए आया उसके भी कान तक पहुंचना चाहिए कि यहाँ मीटिंग हो रहा है। आवाज हम लोग नाश्ता उस्ता खा के आए हैं ना? नाश्ता उस्ता खा के आए हैं ना? ठीक है, ठीक है। हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोगों में कितना जुनून, कितना ताकत, कितना जज्बा है। लड़ेंगे। आवाज थोड़ा कम पड़ रहा है, इसीलिए कि थोड़ा सा और एनर्जी को लगाने की जरूरत है। जैसे कि आप अपने बच्चे को बढ़िया से अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका बच्चा बढ़िया से पढ़ेगा नहीं, ठीक ना? इसीलिए हम लोग को जो मेहनत का हक है, आराम से बोलते हैं तो ये चोरवा सब देने वाला नहीं है। ये चोरवा जो बैठा है बड़ा बड़ा कुर्सी पर, ये ऐसे देने वाला लोग नहीं है। इसीलिए हम लोग को ताकत थोड़ा लगाना होगा, इससे थोड़ा आवाज को खोलना होगा, मुट्ठी बांध के। ठीक है? दूसरा नारा देंगे हम बोलेंगे कमाने वाला तो आप लोग बोलिएगा खाएगा। हम बोलेंगे कमाने वाला तो आप लोग बोलिएगा खाएगा। और बोलेंगे लूटने वाला तो आप लोग बोलिएगा जाएगा। नया जमाना आएगा। कौन लाएगा? हम सब मिल के लाएंगे। तो ये नारा में कस के आप नारा देना है। कमाने वाला खाएगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा। कौन लाएगा? हम लाएंगे, कौन लाएगा? हम सब लाएंगे। अभी आप लोग बोले कि हम सब मिल के लाएंगे। आपके गांव में अगर हम लोग जाएंगे तो आप लोग ये बात नहीं बोलेंगे कि आप बोले थे नया जमाना लाएंगे, क्यों नहीं लाए? सब बोले हैं ना? इसी तरह नरेंद्र मोदी बोलता है क्या? भाई एवं बहनों, काला धन मिटना चाहिए या नहीं? आगे एक बार में बोल देते हैं कि काला धन मिटना चाहिए, तो बोलता हमको जनता ऑर्डर दे दिया है। ठीक है? ये नहीं पूछते हैं कि काला धन होता है क्या। ये सवाल जब हम लोग पूछना शुरू करेंगे तो उसका टोपी भी बंद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? बहुत तरह का बातें हम बता सकते हैं, पर एक छोटा सा गीत लेते हैं। गीत में आप लोग सहयोग करिएगा। ठीक है? अरे झूठ से टक्कर लेने को अरे झूठ से टक्कर लेने को सच्चाई जोश में आई है। ये हक की लड़ाई, जन हक की लड़ाई, ये सबकी लड़ाई है। ये हक की लड़ाई, जन हक की लड़ाई, ये सबकी लड़ाई है। अरे झूठ से टक्कर लेने को अरे झूठ से टक्कर लेने को सच्चाई जोश में आई है। ये हक की लड़ाई, जन हक की लड़ाई, ये सबकी लड़ाई है।
हक की लड़ाई, जन हक की लड़ाई ये सबकी लड़ाई है। आज तलक धोखा खाए हैं, अपना धोखा खाएंगे। आज तलक धोखा खाए हैं, अपना धोखा खाएंगे। अपनी हक रोटी के लिए हम मोदी से टकराएंगे। अपनी हक रोटी के लिए हम मोदी से टकराएंगे। हम समझ चुके हैं चालों को, हम समझ चुके हैं चालों को, सदियों से आग लगाई है। हक की लड़ाई, जन हक की लड़ाई ये सबकी लड़ाई है। ये हक की लड़ाई, जन हक की लड़ाई ये सबकी लड़ाई है। और सेठ महाजन नेता ने गौरव का तीर चलाते हैं। सेठ महाजन नेता ने गौरव का तीर चलाते हैं। पहले मारते लाठी से फिर पानी लेकर आते हैं। पहले मारते लाठी लेकर फिर पानी लेकर आते हैं। इन गोरे उजले गौरव ने इन गोरे गौरव ने सदियों से आग लगाई है। ये हक की लड़ाई, चलो हक की लड़ाई ये सबकी लड़ाई है। ये हक की लड़ाई, चलो हक की लड़ाई ये सबकी लड़ाई है। तो साथियों, ये लड़ाई एक जाति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम तमाम लोगों की लड़ाई है। हम लोगों को जाति में, धर्म में हर तरह का बांट दिया है, जो कि हम लोग यहाँ मानते हैं कि इंसान है। सभी जाति को मिला करके एक इंसान है, एक महिला, एक पुरुष और कुछ नहीं है। हमको यादव में डाल दिया, आपको मुसलमान में डाल दिया, इसको पासवान में डाल दिया, इसको ऋषिदेव में डाल दिया, इसको ये डाल दिया। आप भगवान को भी बांट दिया। भगवान को भी अगर ऋषिदेव है तो बिना बाबा को आप पूजिए, यादव है तो कृष्ण जी को पूजिए, ठीक है। पासवान जाति है तो चौहरमल देवता को पूजिए। सब जाति में भी हम लोग को खंडन कर दिया है। खंडन करने के बाद हम लोग इकट्ठा नहीं आ पाते हैं। जो हमारा बाल बच्चा का जो इतना दुख, इतना कष्ट में है, वो हम लोगों से देखा नहीं जाता है। आप देखिए, ये नेता का बच्चा, एक मंत्री का बच्चा विदेश में पढ़ता है। हमारा बच्चा का ये खिचड़ी पे आफत कर दिया हमारे स्कूल में। ऐसा देश हमारे भारत देश में जो आजादी मिली है, आजादी का ढोंग रचने वाला सब कुर्सी पे बैठ कर मलाई काट रहा है। हम तमाम लोग रोड पे डंडा और झंडा लेकर के लड़ते रहते हैं अपने हक और अधिकार के लिए। इससे अच्छा जितने तमाम लोगों का आदमी है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी आदमी को एक प्लेटफॉर्म बना करके अपनी आवाज को की। हमें सब जो रेलवे खंडा में जो पसंद है, लोग सब तो पहले ध्यान से सुनो इस बात का कि रेलवे खंडा में जितना भी लोग बसल है, नहर पे बसल है, सड़क किनारे में जो बसल है, सभी के आवेदन पूर्ण में देन के लेके अब साहब का। और अभी घर जो तोड़ तार रहा है तो आवेदन अभी लाग दे खातिर। तो हमें सब एक दिन के लड़ाई नहीं लड़ सके। अरे जब तक जान है ना तब तक लड़ाई लड़बे। बिहार सरकार जो है जरा वोट देकर जीतल हो तो बोलक ना कि सब 5 डिसमिल जमीन देवे, जमीन दिल्क, हाथ उठाबो तो जमीन दिल्क, जमीन नहीं दिल्क, जमीन नहीं दिल्क। तो एक चीज के सभे आदमी ध्यान रखो कि मोदी सरकार जो है कि सभे के LPG गैस कनेक्शन जो है, LPG गैस कनेक्शन घरे घर बांटल के कि कितना आदमी भरावे छो, दिल पर हाथ घर उठावा था कोई नहीं भरावे छे। तो कहे मतलब LPG गैस कनेक्शन करके नहीं भरा रहा छे। मेन मुद्दा जो किसान के छे तो नया रसीद कटा जाए दुकान में खाद लावे खातिर, और खाद ले जाए तब सोचो कि सरकार के नाम पर वो से घेरे जे किसान सबके। एक लाख लेवे रसीद है और तब देवे खाद। और जे फैक्ट्री में जे चाउर चमकावे छे, बिस्कुट बनावे छे, ओकरा में जे खाद बीज लगे छे तो तोड़ के डाले छे।
अब खाद लेने चाहिए तो 1000 रुपया क्विंटल, अब मकई बेचल जाए तो 400 रुपया क्विंटल। एक बारे में क्या बोलता है? अभी रेलवे खंडा में नहर किनार में क्षेत्र बिजली पोल खुट्टा था, घर में बिजली था, सरकार सोचे के बारे में नहीं सोचे केसलो तेल बंद कर देते। एक बारे में क्या बोलता है? एक बारे में सभ्य महिला के बोले पड़ता है ना, सभ्य पुरुष के बोले पड़ते है ना। राजनीतिक के तौर से जितना गरीब आदमी था ना, सबके 50,000 1 लाख रुपया लोन बांध देते। लोन मतलब है ना, और सभ्य आदमी लोन चुकावे खातिर खटे थे, दिन रात मेहनत करे। तो आंदोलन के बारे में सोचते कहिया ये बात राजनीतिक के तौर से जितना गरीब आदमी था ना, सबके 50,000 1 लाख रुपया लोन बांध देते। लोन मतलब है ना, और सभ्य आदमी लोन चुकावे खातिर खटे थे, दिन रात मेहनत करे। तो आंदोलन के बारे में सोचते कहिया ये बात सरकार से पूछ लिए हमेशा कि अडवाणी अंबानी के तुल कर्जा माफ कर लो 4,500 करोड़ रुपया। 4,500 करोड़ रुपया समझे जो कितना हुआ है? यही कुटाम में पूरे टका भर देवे ना, फिर भी टका बाहर रह देते। कितना टका माफ कर लगे सरकार? कितना? अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के, और मुकेश अंबानी अनिल अंबानी की करे छे? अभी रेल जे छे वो खरीदे छे। अभी जो भाड़ा 10 टका में फार्मिस बन जाते रहिए और 10 टका में कटिहार जाते रहिए, अब क्या टका लगे छे? 40 टका 50 टका लगे छे भाड़ा। तो सरकार से नहीं पूछबे? रेल हमार रहे ना, रेल तोहर न रहे। पर भारत के संपत्ति जितना है ना, तोहर छे हमर छे, और संपत्ति में बेचे छे, तो क्या पूछते? तो हमर जिला में छे एक गार्जियन के रूम में डीएम बैठल छे यहाँ पर, तो डीएम से पूछबे ना कि सरकार के बैठलिए रेल बेच रहा है, तो केना पूछबे? तो ये रैली के माध्यम से पूछबे। हमरा बिजली नहीं मिल रहा है तो डीएम से पूछबे। हमरा शौचालय नहीं मिल रहा है घरे घर, केना से पूछबे? डीएम से पूछबे। अगर काम सही समय पर नहीं करते तो आए तो झंडा न लिए हैं, कल खुना झाड़ू डंडा नड़वे ना, झाड़ू डंडा से पूछबे डीएम के वोट दे गरी में नहरों किनार जाए छो वोट मांगे ला, और रोटो किनार वोट मांगे छो है। और जमीन के पर नहर रेलवे खंडा में छे तो भगावे छो है। तब वही झाड़ू डंडा से पूछबे, वीडियो से पूछबे। अभी जो देखो बात सुनो, अभी जो छे स्कूल में कोरोना काल में स्कूल बंद कर ले छे सरकार है। अब अपन इलेक्शन चला रहा छे, VC के चुनाव करते, चेयरमैन चुनाव करते, मुखिया चुनाव करते, मगर बच्चा के नहीं पढ़ते। अरे अमीर आदमी का बच्चा तो पढ़े